हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल के बारे में। इससे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात की थी, जिसके ऊपर हमने 3 वीडियो बनाए थे। तो आज हम बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ग्रुप नंबर 14 टू ग्रुप नंबर 18 के सभी एलिमेंट लगभग नॉन मेटल होंगे। अगर हम ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो 14 के अंदर ग्रुप नंबर 14 तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे कार्बन, सल्फर, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये थे ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट। अगर हम ग्रुप नंबर 15 की बात करें, ग्रुप नंबर 15 में होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो आपके पास होंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे सिलिकॉन आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टैलियम, पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो आपके पास आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो इसके अंदर आपके पास आएगा नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडोन। इसके ऊपर था हीलियम। तो इनके जो एलिमेंट होंगे अप्रोक्सीमेट सभी नॉन मेटल होंगे। जैसे हम नॉन मेटल की बात करें तो इसके अंदर इन दोनों को अगर निकाल दें और इन दोनों को भी इसके साथ इन दोनों को, ये टोटल हुए 6 एलिमेंट जो होंगे मेटलोइड्स, जो होंगे मेटलोइड्स। इसके अलावा इनकी हम बात करें तो ये सभी होंगे मेटल। इसके अलावा जो एलिमेंट होंगे उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होंगे? ऐसे एलिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पूरा करेंगे टू अचीव द नोवल गैस कन्फिग्रेशन। अगर इसके अंदर हम ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को निकाल दें तो इनका जो आउटर मोस्ट होता है पहले से कंप्लीट होगा। अगर ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो इनको अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो इसकी जो बैलेंसी होगी वो 3 होगी। ग्रुप नंबर 16 की 2 और 17 की 1। अगर ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे विद द एनी अदर एलिमेंट। तो अपनी कन्फिग्रेशन को पूरा करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस दोनों ना करते हुए इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज होगा 3 नेगेटिव। नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसी होगी वो नेगेटिव के अंदर होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे ऑक्साइड, और जिनका जो नेचर होगा एसिडिक नेचर।
इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेटल के ऑक्साइड का जो नेचर होगा बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर होगा एसिडिक नेचर। इसके अंदर केमिकल इक्वेशन की बात करें, कार्बन एंड सल्फर, कार्बन सल्फर फास्फोरस, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। अगर हम बात करें सल्फर एंड फास्फोरस की, तो ये अपने एटॉमिक फॉर्म के अंदर नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर आपको मिलेगा S8 और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस आपको मिलेगा P4। ये अपने एटॉमिक फॉर्म में ना मिलते हुए अपनी मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेंगे। और केमिकल इक्वेशन के बाद पहले भी बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसके साथ ही आप इसको हीट करोगे और इसके अंदर फॉर्मेशन होगी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर फॉर्मेशन होगी P4O10, फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड। इसके अंदर जो P2 और O5, इसको अगर डबल कर दें तो ये बनेगा P4O10। मतलब P4O10 क्या होगा, डाइमर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। डाइमर का मतलब ये होगा इस तरह के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्मेशन करेंगे P4O10। इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड। पेंटो मतलब 5 ऑक्सीजन इसके अंदर होंगे। इसके अंदर भी हम केमिकल इक्वेशन को हीट करेंगे तो फॉर्मेशन होगी P4O10 की। इसके साथ ही हम बात करेंगे SO2 प्लस O2। अगर हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर प्रोसीड करें तो SO2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन होगी SO3 मॉलिक्यूल की। जो केमिकल इक्वेशन होगी वो एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी। कैटालिस्ट का मतलब जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दे। जो रिएक्शन काफ़ी टाइम के अंदर होनी थी वो कम टाइम के अंदर हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट। इसके अलावा इसमें जो टेम्परेचर होगा 723 केल्विन। और लास्ट के अंदर इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस प्रोसेस का नाम होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अकर। तो SO3 की जो फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, SO2 की फॉर्मेशन होगी। SO2 फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द वेंडियम ऑक्साइड एंड 723 केल्विन टेम्परेचर। तो फॉर्मेशन होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके आगे हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो अभी आपको बताया था मैंने इनका जो नेचर होगा एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर का पता लगाने के लिए आप इन तीनों को वाटर के अंदर मिक्स करोगे, तो वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद एसिड की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल CO2, आपने इसको वाटर के अंदर मिक्स किया तो फॉर्मेशन होगी H2CO3, जिसको आप बोलते हो कार्बोनिक एसिड। इसके साथ ही हम सेकंड केमिकल की बात करें तो आपके पास SO2, इसको वाटर में मिक्स करोगे तो फॉर्मेशन होगी H2SO3, जिसको आप बोलोगे सल्फरस एसिड। और लास्ट के अंदर P4O10, इसको वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो इसके अंदर फॉर्मेशन होगी H3PO4, जिसको आप बोलोगे फॉस्फोरिक एसिड।
phosphoric acid that show the acidic nature of this molecule। इसका मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे उसका जो नेचर होगा एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि इन सभी को वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद किसकी फॉर्मेशन हुई है, एसिड की। दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। इसके अलावा आप अगर इस कंपाउंड को अगर किसी पीएच पेपर या लिटमस पेपर से भी टेस्ट करोगे तो आप फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इन सब का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। इसके आगे हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सेकंड के अंदर बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, इसके अंदर आप बात करोगे दो एलिमेंट के बारे में, सल्फर एंड फास्फोरस। इसके अंदर आप जो सल्फर लोगे वो आप किसके अंदर लोगे, एटॉमिक फॉर्म के अंदर। सल्फर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक। तो सल्फर रिएक्ट करेगा पहले HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, और सल्फर को आप रिएक्ट करवाओगे सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों एसिड आपके पास होंगे कंसनट्रेटेड, मतलब जिसके अंदर वाटर की परसेंटेज कम होगी। तो पहले के अंदर क्या बनेगा, व्हेन सल्फर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो इसके अंदर फॉर्मेशन होगी H2SO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। इन तीनों मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इसके अंदर फॉर्मेशन होगी SO2 प्लस वाटर। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो NO2 होगा इसका जो कलर होगा ब्राउन कलर। ब्राउन कलर की ये गैस होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये थी रिएक्शन ऑफ सल्फर विद एसिड। इसके आगे हम बात करें रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद एसिड, तो इसके अंदर आप लोग दोनों H2SO4 HNO3। इसके अंदर भी आप क्या लोगे, फास्फोरस की एटॉमिक फॉर्म। तो P को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो बनेगा H3PO4 प्लस में SO2 प्लस वाटर। इसको आप बोलोगे फोस्फोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले में फॉर्मेशन होगी H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद एसिड, जिसके अंदर आपने केमिकल रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ। इसके आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन, इसके अंदर भी आप फास्फोरस एंड सल्फर दोनों को, फास्फोरस एंड सल्फर दोनों को रिएक्ट करवाओगे क्लोरीन के साथ Cl2। तो पहले के अंदर फॉर्मेशन होगी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके लिए आप इसको हीट करोगे। सेकंड के अंदर फॉर्मेशन होगी H2Cl2, इसको आप बोलोगे डाइमर। ये भी डाइमर कंपाउंड होगा, किसका बना होगा ये, HCl सल्फर क्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। इसको डबल करने के बाद इसकी फॉर्मेशन होगी केमिकल रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर विद क्लोरीन। पहले में फॉर्मेशन होगी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगले में फॉर्मेशन होगी सल्फर मोनोक्लोराइड। इसके अंदर जो PCl5 होगा उसके अंदर फास्फोरस के द्वारा क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मतलब 5 बॉन्ड बनेंगे। तो ये थी रिएक्शन विद क्लोरीन। इसके आगे हम बात करेंगे रिएक्शन विद
हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। इसके अंदर जो फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे हाइड्राइड कंपाउंड, और इसका जो नेचर होगा कोवैलेंट नेचर। सबसे पहले सल्फर रिएक्ट विद हाइड्रोजन, S को H2 के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो फॉर्मेशन होगी H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी फॉर्मेशन होगी व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। इसके साथ ही सेकंड, अगर हम नाइट्रोजन को H2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो फॉर्मेशन होगी NH3, मतलब अमोनिया। तो ये गैस जो होगी केमिकल इक्वेशन, उसका नेचर होगा रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल इन द नेचर। तो इसलिए आप इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या डालोगे, कैटालिस्ट, इसका नाम होगा Fe। इसके साथ ही आप डालोगे इसमें एक प्रमोटर, जिसका नाम होगा मोलिब्डेनम, MO। इसके साथ ही इस केमिकल इक्वेशन का जो टेम्परेचर होगा 700 केल्विन, और लास्ट में जो प्रेशर होगा उसको आप लिखोगे 200 एटमॉस्फेरिकल। इसके साथ ही इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अमोनिया, और कौन से प्रोसेस से बनेगा उसको हम बोलेंगे हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस। अगर रिएक्शन के अंदर ये सभी कंडीशन होगी तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। इसके अंदर फॉर्मेशन होगी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। इसका जो नेचर होगा दोनों का कैसा होगा, कोवैलेंट नेचर। कोवैलेंट नेचर का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की होगी शेयरिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट नेचर। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।